मित्रों, हमारे मनीषियों ने एक सूत्र दिया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चात स पंडितः। अर्थात जो सभी अपनी पत्नी के अलावा स्त्रियों में मातृभाव रखे और दूसरे के धन पर कभी भी कोई लालच न करे, अपहरण किसी का न करे और अपने ही आत्मा के अंश सभी को जाने, वह पंडित होता है। तो मित्रों, ये तो रहा सूत्र आत्मवत परदारेषु। अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य पत्नी के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए और किस परिस्थिति में अपनी पत्नी के होते हुए भी आप अपनी दूसरी पत्नी से, स्त्री से संबंध बना सकते हैं। इस विषय में गरुड़ पुराण में वर्णित है। अनेक कर्म की चर्चा और उसी से संबंधित एक कहानी हम आपके साथ पास लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है मित्रों, मन लगा करके पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, वीणा पाणी देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग से यमलोक को पधारे और जब यमदेवता ने, धर्मराज ने उनको देखा तो उठकर खड़े हो गए। उनका उठकर खड़े होकर के स्वागत किया, आसन दिया, अपराध प्रक्षालन किया और निवेदन करके पूछा, हे देवर्षि, आप जैसे संतों के पधारने से हमारी यमपुरी आज धन्य हो गई है और आज आप किस हेतु से पधारे हैं, हम बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब नारद जी ने कहा कि हमने संसार में देखा है कि लोग पाप पुण्य करते रहते हैं और पाप पुण्य है क्या, जिससे संसार में हम बुरा काम करते हैं वो पाप कर्म है और जो अच्छा कार्य है, लोगों के कल्याण का कार्य है, उसे हम पुण्य का कार्य कहते हैं। जिसका लेखा जोखा यमराज आप रखते हैं, आपको भली भांति मालूम है क्या पाप है क्या पुण्य है और किस व्यक्ति ने क्या किया है, तदनुसार आप सब लोगों को दंड दिया करते हैं। तो हमारी जिज्ञासा है कि हमने संसार में देखा कि कोई भी पुरुष हो, उसकी शादी हो गई हो अथवा होने वाली हो, उसके बावजूद अगर शादी भी हो गई तो उसका मन दूसरी स्त्रियों में जरूर लगा रहता है। एक स्त्री से कभी मन भरता ही नहीं। पत्नी को कुछ दिन भोग लेने के बाद उसका मन चंचल हो उठता है, दूसरे से भी संबंध बना लूँ, तीसरे से भी संबंध बना लूँ। ऐसा आखिर क्या कारण है? तो यमराज युधिष्ठिर ने कहा, देवर्षि नारद, आपने ये प्रश्न लोक कल्याण के लिए किया है, जनहित के लिए किया है और इसका उत्तर मैं एक कहानी के रूप में दूंगा, जिसे पूरा मन लगा करके आप सुनिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। नारद जी बोले, आप सुनाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तब यमराज ने बताया कि मंथ देश में धर्मपाल के नाम के एक राजा थे। उनकी एक पत्नी, जो पत्नी थी, उसका नाम सुकन्या था। राजा न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ था, प्रजापालक था, प्रजा उससे प्रसन्न थी, धर्मानुसार सारा कार्य चल रहा था प्रजापालन का। किसी को कोई कष्ट नहीं था राज्य में, परंतु राजा संतानहीन था।
और राजा इतना नीति परायण था, धर्मनिष्ठ था कि वह कभी पराई स्त्रियों पर नजर नहीं रखता था। मित्रों, एक बार की बात है, काफी दिन हो गए, तो उसके दरबारियों ने कहा, जब धीरे धीरे अवस्था ढलने लगी तो दरबारियों ने कहा कि राजन, आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि इस राज्य परंपरा को चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। और उनकी खुद की पत्नी सुकन्या ने भी कहा। तो राजा ने कहा, नहीं, मैं धर्म विरुद्ध कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा जिसका पाप मुझे भोगना पड़े। मैं ये पाप भोगने के लिए ऐसा कर्म नहीं करूंगा। मेरी पत्नी होते हुए मैं दूसरा विवाह कदापि नहीं करूंगा। और तभी आकाश में दिखाई पड़े राजा धर्मपाल के पूर्वज पितर लोग, जिनको कहते हैं, जो अपने कुल के ही लोग होते हैं। तो उन पितरों ने एक साथ आकर के आकाशवाणी किया कि हे पुत्र, तुम दरबारियों की और अपनी पत्नी की बात मान करके शादी कर लो। तुम्हारा पुत्र न होने से हम लोग बड़े दुखी हैं। हमें न तो अन्न मिलता है, न जल मिलता है, और न हम तृप्त हो पाते हैं, न पिंडदान आदि की क्रिया की व्यवस्था होगी। तुम्हारे बाद कौन करेगा? इसलिए तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। पर वह राजा धर्मपाल इतने पर भी राजी नहीं हुआ। तो पितर दुखी होकर के यमराज के पास चले गए और उनसे निवेदन किया कि आप ही हमारे पुत्र धर्मपाल को समझाइए कि वह विवाह कर ले, क्योंकि पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह संतान की उत्पत्ति अवश्य करे, जो कि पितरों को पिंडदान आदि श्राद्ध कर्म आदि करके उन्हें प्रसन्न रख सके और उनका मोक्ष हो सके। तो उधर यमराज ने एक संत का वेश बनाया और राजा धर्मपाल के पास आकर के बोले। उनको देखते ही राजा धर्मपाल बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि संत का चेहरा दैवीय था, अदैवीय आभा उस पर प्रकाशित हो रही थी, जिसे देख करके राजा बड़ा प्रभावित हुआ। बड़ा आदर सत्कार किया और फिर पूछा, हे संत महाराज, आप किस कारण से पधारे हैं? बैठिए, हम आपकी क्या सेवा करें, हमें आज्ञा दीजिए। तब उन संत जी ने कहा कि राजन देखो, नियमानुसार गीता में भी कहा गया है कि यदि संतान न होती है, जब किसी भी व्यक्ति के संतान कोई नहीं होती है, तो आगे से पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाती है। लुप्त पिंडोदक क्रिया वर्ण संकर जायते। तो व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वह येन केन प्रकारेण संतान को जन्म दे। जिस व्यक्ति को संतान नहीं होता है, उसके पितर कभी भी प्रसन्न नहीं रहते, और जब पितर प्रसन्न नहीं रहते तो वह व्यक्ति का ज़्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकता, और न तो लक्ष्मी ही उस पर प्रसन्न रहती है। इसलिए तुम अपनी पत्नी एक अवस्था में देखो, राजन मैं बताता हूँ, यदि उसकी ब्याहता पत्नी उसको अनुमति दे कि आप दूसरी शादी कर लो, तो आपको दूसरी शादी कर लेना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए। अब संत से राजा प्रभावित थे, तो संत बने यमराज, उनको उपदेश दिया, उनकी बात मान लिया राजा ने। संत अपने स्थान पर चले गए। इधर राजा ने धूमधाम से दूसरी पत्नी से विवाह किया।
और सुकन्या भी, जो उसकी पहली पत्नी थी, वह उसे बहन की तरह मानती थी, उसका पूर्ण सम्मान करती थी, क्योंकि वह पहले ही अनुमति दे चुकी थी और उसकी सहमति से ही ये शादी हुई थी। अब राजा उस दूसरी पत्नी से संबंध अच्छी तरह से निभाने लगा और कुछ दिन के बाद संतान की उत्पत्ति हुई, पुत्र की उत्पत्ति हुई। पितर लोग प्रसन्न हुए, आकाश मार्ग में आकर के खुशियां मनाने लगे और अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगे, जिसे सुनकर राजा धर्मपाल भी प्रसन्न हुआ। तो मित्रों, ऐसी परिस्थिति में जब आपको संतान न हो रही हो, आपका वंश डूब रहा हो, तो आपकी अगर पहली जो पत्नी है, जो ब्याहता पत्नी है, वह अगर अनुमति दे तो आप दूसरी विवाह करके दूसरी पत्नी से, स्त्री से संबंध बना करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। मित्रों, गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि आज लोग छिछोरे वीडियो देखते हैं और अश्लील पुस्तकों आदि में उनका मन लगा रहता है, अश्लील वीडियोज देखा करते हैं, पर प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ या वीडियो देखने में उनकी रुचि बहुत कम होती है। ये बड़ी दुख की बात है। पर मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति को जीवन में मनुष्य तन बड़े ही भाग्य से मिला है, इसलिए उसे यहाँ आकर के धर्मानुसार हमारे वेद पुराण शास्त्र जो निर्देश करते हैं तदनुसार कार्य करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, ताकि हमारा आगे अगला जन्म उत्थान की ओर अग्रसर हो। क्योंकि असत कार्य करने से हमें नरकों की प्राप्ति होती है। अब नरकों का वर्णन भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। कहा जाता है कि गरुड़ पुराण में ऐसा है कि जो व्यक्ति पराई नारी से शादी का संबंध बनाता है, अवैध संबंध करता है, उसे लोहे के जलते हुए सलाख से, गर्म सलाख से चिपका करके, बांध करके कठोर दंड दिया जाता है। ये नरक की यातना होती है। जो अपनी गोत्र की कन्या से संबंध रखता है, संबंध बनाता है, उसे तेल की कड़ाह में डाल दिया जाता है, पकौड़ी की तरह फूल जाता है। कुंभीपाक नरक कहते हैं। जो अपने मित्र का साथ नहीं देता, धोखा देता है, उसे भी नरक की यातना भोगनी पड़ती है। नरक की यातनाएं विभिन्न प्रकार की हैं, जिनमें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तो सबसे बड़ा जघन्य अपराध और पाप है भ्रूण हत्या। जब उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो भगवान ने इसे महापाप की संज्ञा देते हुए स्वयं अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करके उस बालक की रक्षा की थी। इसका नाम परीक्षित हुआ, जिससे परीक्षित के ही कारण भागवत का उदय हुआ। भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, जो आज सबको मोक्ष दे रही है। मित्रों, लिखा गया है भागवत में, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो मित्रों, जब आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि आपको संतान
चाहिए ही चाहिए। संतान की आवश्यकता पड़ने पर ही दूसरी विवाह करके दूसरी पत्नी से, दूसरी स्त्री से संबंध हमें बनाना चाहिए। वरना अगर हम अन्य हर स्त्रियों से संबंध बनाते फिरते रहेंगे तो हमें नरक की कठोर यातनाएं भोगनी पड़ेगी। इससे सावधान रहें, सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें और मानव देह पा करके, पुण्य अर्जित करके स्वर्गादि लोगों को प्राप्त कर परमात्मा को प्राप्त करें। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।